हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन शर्मा और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग चुका होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम MS एक्सेल के अंदर डिफरेंट सीट से डेटा को कलेक्ट करके एक मास्टर शीट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर हम इंडिविजुअल सीट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका अपडेशन भी आपको इस मास्टर शीट के ऊपर दिखाई देगा। तो अगर आप भी ये सब जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ सीट्स को इंसर्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर मुंबई सीट्स है, यहाँ पर बेंगलुरु सीट है एंड देन यहाँ पर है कोलकाता सीट। तो यहाँ पर मेरे पास में इन 3 सीट का डेटा है जो कि यहाँ पर एक सेपरेट सीट के ऊपर है। एंड यहाँ पर 4th सीट के अंदर हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है एक मास्टर सीट जिसमें कि इन सभी सीट का डेटा अवेलेबल होगा। तो एक्सेल में इसे हम कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेकर आनी होगी इनकी हेडिंग। तो हेडिंग को यहाँ से मैं किसी भी सीट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं इनकी जो हेडिंग है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हेडिंग्स आ चुकी है कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे इन डिफरेंट सीट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस मुंबई सीट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर जो भी डेटा अवेलेबल है इस कंप्लीट डेटा को आपको टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+A एंड यहाँ पर आ जाइए इंसर्ट टैब में एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेबल का, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है माय टेबल हैज हेडर। इस ऑप्शन को आपको चेक करना है, देन यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका मुंबई सिटी का डेटा है वो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चाहे तो आप सिंपल Ctrl+T प्रेस करके भी इस डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आप इंसर्ट टैब में जाकर इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया टैब आपको दिखाई देगा जो कि है टेबल डिजाइन टैब। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको इस टेबल का नाम दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है इसका नाम टेबल 1। तो यहाँ पर मुझे इसका नाम चेंज करना है, यहाँ पर मैं इसका नाम कर देता हूँ मुंबई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यहाँ पर सीट 1। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड सीट के ऊपर एंड सेकंड सीट के ऊपर भी हमें सेम मेथड को फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+A, इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, देन टेबल पर क्लिक करते हैं। माई टेबल हैज हेडर ऑप्शन ऑलरेडी टिक है, तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर हम आ जाते हैं टेबल डिजाइन टैब में एंड यहाँ से हम इस टेबल के नाम को चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ बेंगलुरु, इस तरीके से। अब ऐसे ही यहाँ पर मैं जल्दी से कोलकाता के डेटा को भी टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो Ctrl+A प्रेस करते हैं इंसर्ट में, देन टेबल पर क्लिक करते हैं, देन ओके। अब टेबल डिजाइन टैब पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं कोलकाता। तो यहाँ पर हमने तीनों ही सीट के डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपनी मास्टर सीट के ऊपर जहाँ पर हमें इन सभी सीट से डेटा को कलेक्ट करना है। अब देखिए अगर आपके पास में MS एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है तो उस वर्जन के अंदर आपको एक फॉर्मूला दिखा देगा जो कि है VStack। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ = VStack। अब अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये फॉर्मूला शो नहीं करता है तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दिखाई देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा VStack। सिंपल टैब बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब यहाँ पर आपको पहला आर्गुमेंट दिखाई देगा जो कि है अरे। अब देखिए अरे का मतलब होता है कि वो डेटा रेंज जिस डेटा को आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर इस मुंबई सीट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से इस डेटा रेंज को इस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें मैन्युअली हर सीट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इन डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल उस टेबल का नाम टाइप करना है एंड वो रेंज यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अपनी फर्स्ट सीट का नाम जो कि है मुंबई। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं मुंबई। तो देखिए मुंबई टेबल यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। टैब बटन प्रेस कीजिए और इस टेबल को सिलेक्ट कीजिए। अब कुआं प्रेस कीजिए
अब सेकेंड आर्गुमेंट है अरे 2। तो अरे 2 के अंदर हमें यहाँ पर सेकेंड रेंज देनी है। तो सेकेंड रेंज हमारी क्या है, बेंगलुरु। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एंड यहाँ पर हमारी सेकेंड टेबल भी आ चुकी है। तो टैब बटन प्रेस करते हैं, अब कोमा प्रेस करते हैं एंड थर्ड आर्गुमेंट पूछेगा अरे 3। अब अरे 3 के अंदर हमें शो करना है कोलकाता को। तो यहाँ पर हम कोलकाता को टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों ही टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास में और भी मल्टीपल सीट्स है या फिर आपने मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पर कोमा प्रेस करके टेबल 5, टेबल 6 जितनी भी टेबल्स आपके पास में अवेलेबल है उन सभी टेबल्स को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास में 3 टेबल है तो मैंने इन्हें टाइप कर लिया है। अब सिंपल आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि एक कंबाइंड डेटा हमारे पास में बनकर आ चुका है जो कि इस तरीके से है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास में मुंबई सिटी का डेटा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास में बेंगलुरु सिटी का डेटा एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास में। अब हम बात करते हैं कि क्या ये डेटा डायनेमिकली है, यानी कि अगर मैं इन तीनों ही सीट में से किसी भी सीट के ऊपर जाकर अगर मैं किसी ट्रांजेक्शन को डिलीट कर देता हूँ, किसी नए ट्रांजेक्शन को ऐड कर देता हूँ तो क्या वो चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मुंबई सिटी के ऊपर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में 10 रोज के अंदर डेटा अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं एक नया नंबर ऐड करता हूँ 11, ठीक है। अब जैसे ही आप 11 टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो टेबल की रेंज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होगी क्योंकि यहाँ पर हमने इस डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 11, उसके बाद यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नंबर में कुछ भी टाइप कर देता हूँ। देन इस बार लोकेशन के अंदर मैं टाइप कर देता हूँ दिल्ली, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अपना नाम। अब अगर मैं इस मास्टर सीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन अभी अभी हमने यहाँ पर ऐड किया है वो ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ऐसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं कोलकाता सीट की। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के डेटा को रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं 11 से लेकर 15 तक के डेटा को रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। तो क्या ये अपडेशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मास्टर सीट के ऊपर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 ट्रांजेक्शन के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है 16 नंबर का ट्रांजेक्शन, यानी कि बीच के जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर विस्टेक फॉर्मूले का यूज़ करके इस तरह की कंबाइंड डायनेमिकली सीट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो आप इस डेटा की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। सो जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर करना चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास में ये आता है कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विस्टेक फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो इसे हम किस तरह से लेकर आए। अब देखिए ये जो विस्टेक फॉर्मूला है ये MS ऑफिस के 365 वर्जन के अंदर अवेलेबल है। अब अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर MS ऑफिस का पुराना वर्जन इंस्टॉल है और अगर आप MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन का यूज़ करना चाहते हैं जिसमें कि आपको विस्टेक जैसे एडवांस फॉर्मूलाज भी दिखाई देंगे तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप MS ऑफिस के 365 वर्जन को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप विस्टेक फॉर्मूला का यूज़ करके मल्टीपल सीट्स के डेटा को एक कंबाइंड सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।